इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार जितेश कटारा ने भरा नामांकन। सलुम्बर विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से नामांकन रैली निकाली गई। रैली उपखंड कार्यालय पहुंची। इस रैली में शामिल पार्टी 10,000 से अधिक समर्थक जोरदार नारेबाजी भी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जितेश कटारा ने रिटर्निंग अधिकारी सुरेंद्र बी पाटीदार के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इसके पहले सलुम्बर बांसवाड़ा तिराहे सर्कल से अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली के रूप में सलुम्बर उपखंड कार्यालय पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ ग्रामीण इलाकों से आए लोग रैली में शामिल हुए। नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकले भारतीय आदिवासी पार्टी के समर्थक उपखंड कार्यालय से सीधा सभा स्थल पहुंचे, जहां सभा का आयोजन हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रत्याशी जितेश कटारा ने कहा कि राजस्थान में जिसकी सरकार बनेगी, इसमें मुख्य भूमिका बाप पार्टी की रहेगी, क्योंकि आज तक इस क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के नेता चुनकर जरूर गए हैं, लेकिन बहुमत के रूप में यहाँ के लोगों का उपयोग किया जाता था। इस पार्टी के माध्यम से यहाँ के लोगों को नया नेतृत्व मिलेगा। पार्टी के मुख्य उद्देश्य यह है कि जनजातीय क्षेत्र के जो संवैधानिक प्रावधान है, वह संवैधानिक प्रावधान धरातल पर लागू हो। यहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जिसे कांग्रेस बीजेपी ने दबाने का काम किया है, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को उजागर करने और आगे लाने का काम किया जाएगा। इस क्षेत्र में एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस को बहुमत मिलता आया है। जिसे भी बहुमत मिला, सरकार उसी की बनी। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बाप पार्टी से खौफ बना हुआ है। जब से हमारी विचारधारा आई है, तब से दोनों एक होकर काम कर रही है। यहाँ की जनता कांग्रेस और भाजपा को अलग नहीं, एक ही पार्टी मानती है। सभी को संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिसकी सरकार बनेगी, इसमें मुख्य भूमिका भारतीय आदिवासी पार्टी की होगी। आपके चैनल को, क्षेत्रीय चैनलों को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। आज हमारा चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो हमारा नहीं है। पहली बात, ये जो जनता है, आज SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल जो दबा कुचला इलाके के अंदर जो जनता है, वो पीड़ित है, शोषित है, और कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं, उनसे तंग आकर के उनके पास तीसरा विकल्प नहीं है। उस विकल्प को आजमाने के लिए जनता ने हमें आगे किया है, और जनता ही साथ सहयोग दे रही है। और जनता का जो धरातलीय जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर हम खास तौर से काम करेंगे। कल एक नेता ने कहा था कि बीजेपी पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये कहना है कि वो लोग बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल के लोग हैं, वो बोल रहे हैं हम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ऊपर से नहीं टपकता है। जिस तरीके से आपकी टिकट टपकती है, उस तरीके से नहीं टपकता है।
राष्ट्रीय नेतृत्व नीचे से तैयार होता है। तो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है भारत आदिवासी पार्टी, अब तैयार होगा राष्ट्रीय नेतृत्व। कांग्रेस भाजपा कह रहे हैं कि आपका एक तो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, आपने जवाब दिया, दूसरा कि आप एक समाज को लेके चल रहे हैं और थोड़ा नफरत वाली राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम व्यक्तियों से और तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी कोई समाज विशेष नहीं है। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल दबा कुचला जो समाज है, जिनकी आज तक आवाज़ विधानसभा नहीं गई। कांग्रेस BJP के नेता आज बरसों से भारत देश आज़ाद हुआ तब से राज कर रहे हैं, पर यहाँ की जो आवाज़ है वो विधानसभा क्यों नहीं गई, हम ये पूछना चाह रहे हैं। और उसी के माध्यम से आज हम चुनाव मैदान हैं। जीत के बाद आपका क्या विजन रहेगा? हमारा विजन ये रहेगा, सबसे पहले जो आज तक कांग्रेस BJP नहीं कर पाई, वो पार्टी की वफादार रही, पार्टी के प्रति जवाबदेही रही, वो जनता के प्रति वफादार और जवाबदेही नहीं है। वो जनता के बीच में जाते हैं कि हम आपका ये काम करा देंगे, वो मुड़ करके वापस नहीं जाते। तो जनता के प्रति वफादारी और जवाबदेही नहीं है, इसलिए आज हमें आना पड़ा है। और सबसे पहली बात, जो इनके ऊपर से जो हाई कमान आला कमान से जो टिकट देने का सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता यहाँ चाहती नहीं है और उनको बार बार टिकट दिया जा रहा है और नए चेहरे को आगे नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या दिख रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में भारत आदिवासी पार्टी तैयार है और उसके लिए पूरे जोर खरोश से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, विधानसभा भी पहुंचेगी। यहाँ की आम जनता की जो आवाज़ है, जल जमीन जंगल जो है, यहाँ के युवाओं का रोजगार जो है, बाहर से लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर से लोग आकर के व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ करने वाला नहीं है। यहाँ के लोग आज कमाऊ इलाका होते हुए भी मजदूर इलाका बन चुका है, वो बाहर जा करके पलायन करके बाहर नौकरियां जॉब कर रहे हैं। तो मैं तमाम युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, जीतू कटारा अगर चुनाव जीतते हैं तो एक आम धरना BAP और BTP के लिए ये है कि आप आदिवासी परिवार को लेकर चलते हैं। स्पष्टीकरण करना चाहूँगा, हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है। अब पानी बेच रहे हैं या बिक रहा है, नेता बेच रहे हैं, हम अगर यहाँ इस इलाके के अंदर पिलाने का काम करेंगे तो किसी से आधार कार्ड पैन कार्ड परिचय नहीं मांगेंगे, वो व्यक्ति सीधा पानी पी सकता है। वो हमारे साथ रह रहा है, हम उनके साथ में रह रहे हैं। और ज़मीन जहाँ जा रही है, प्राइवेट कंपनियाँ आ रही है, उसके माध्यम से ये सारा जो तानाशाही हो रही है उसको हम जाति विशेष देख करके हम उसका कोई वो नहीं करेंगे। हम सभी कौमों के साथ में, 36 कौमों के साथ में, और 36 कौम के जो युवा बुजुर्ग वडील और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सारे लोग हमारे साथ में हैं। ये समाज विशेष की पार्टी। आप अपने किस पार्टी को प्रतिनिधि मानते हैं? जैसे भाजपा, कांग्रेस, दो पार्टी मैदान, तीसरे आप हैं, तो आपको कौन मुख्य लक्ष्य रखा है, उससे लड़ना है? देखो, लक्ष्य ऐसा है, जनता के पास में तीसरा विकल्प नहीं था। सबसे पहली बात तो कभी 5 साल के लिए कांग्रेस, कभी 5 साल के लिए BJP, कभी ये कर लेगा, कभी वो कर लेगा। अब की बार उनके आंखों के सामने तीसरा विकल्प है। इसलिए ये जो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, सलूमर विधानसभा के अंदर 70,000 आसपास युवा है और उन युवाओं की आज आवाज़ कोई नहीं सुनता है। और हम विधानसभा में युवा है और वही युवाओं की आवाज़ उस विधानसभा जानी चाहिए। ये हमारी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? हमने बताया अभी आपको कि आज हर तबके का व्यक्ति हमें संपर्क कर रहा है कि आप हमारी बात, हमारी जो बात है, अगर हमने ये बोल दिया कि हमारी इस इलाके के अंदर TSP क्षेत्र के अंदर जो जितने भी समुदाय रह रहे हैं उनके लिए कोई बात होगी तो सीधे तरीके से बोलोगे क्या? हमने बोला हाँ, हमारी पार्टी का ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो इस विधानसभा की जनता की आवाज़ सलूमर में नहीं, विधानसभा में नहीं उठा सके। क्या विजन रहेगा और क्या इस विधानसभा में आपका विजन है? सबसे पहले विजन हमारा ये है कि जो आज तक, सबसे पहली बात मैं महिला सुरक्षा पे बात करना चाहूँगा। महिलाओं के साथ अनगिनत अत्याचार होते हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। पार्टी प्रोटोकॉल में रहकर के नेता कभी आवाज़ नहीं उठाने वाले हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर जिला बन गया, पर बात यह है कि यहाँ जो सुविधा है हॉस्पिटल की, यहाँ अभी तक क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ अगर पेशेंट को हाई लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा
क्या करते हैं कि उसको रेफर कर देते हैं उदयपुर, और उदयपुर हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि वहाँ इंसान जाते जाते भटक जाता है और सही तरीके से उसको इलाज नहीं मिल पाता। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ स्थानीय सुविधा होनी चाहिए और उस सुविधा के अनुसार हम बात रखेंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।